जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉ में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अलग टॉपिक पे होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा ऑफ द टॉपिक जाके मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं पिछले कुछ दिनों से लमसम मुझे डेली मैसेज कर रहे थे कि सर इस कंसेंट के ऊपर वीडियो बनाइए। ठीक है, ये कंसेंट बहुत ज़्यादा सीरियस होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा लोग इससे डरे हुए थे और बहुत ज़्यादा भाई हमारे परेशान थे। ये कंसेंट क्या है? कई सारे भाइयों ने मुझे बोला है कि सर मैंने एड्रेस चेंज कर दिया है या फिर मैंने फ़ोन नंबर भी चेंज कर दिया है, तो सर अब मुझे नोटिस आता है तो मेरे ऊपर कब केस होगा। ये बैंक वाले तो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगी। ठीक है, और सर ये रियलिटी है क्योंकि मुझे नोटिस रिसीव हो चुका है सेक्शन 138 सेक्शन 136 के अंदर। ठीक है, मतलब सेक्शन 318 और 316 के अंदर मेरे को नोटिस रिसीव हुआ है बैंक से। ठीक है, और बाकायदा ऑफिशियल नोटिस आया, ऑफिशियल लॉ फर्म से नोटिस आया हूँ, उनको बैंक की तरफ से आया है। अब क्या होगा, वहां पर लिखा हुआ है कि 2 साल तक की जेल होगी, आपको ये कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जाएगा। अब ऐसे में उस नोटिस का हम लोगों को बैंक को क्या जवाब देना है? ठीक है, और अगर बैंक कोई केस फाइल करते हैं हमारे ऊपर तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, चाहे आपने एड्रेस बदल रखा हो तब भी और एड्रेस ना बदल रखा हो तब भी। ठीक है, मैं आज दोनों ही टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वैसे ही एक पे बताता हूँ ना कि अगर एड्रेस चेंज कर रखा है तो ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि जिन्होंने नहीं भी कर रखा है एड्रेस चेंज, जिनको ये रिसीव हुआ है ना, उनको भी डरने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं डरने की जरूरत है ये मैं बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो वीडियो लंबा होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत परेशानी समझ में नहीं आती और कोई प्रॉब्लम होती है तो ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब पहले तो एक चीज़ समझ लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने माइंड के अंदर डाल लो, किसी भी लोन के अंदर, किसी भी कार्ड के डिफॉल्ट के अंदर कोई भी एफआईआर कभी भी जिंदगी में कैसे भी नहीं हो सकती सी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट है, चाहे आपने 1 लाख का लोन ले रखा हो, 10 लाख का ले रखा हो, 10 करोड़ का ले रखा हो या 1000 करोड़ का क्यों ना ले रखा हो, अगर आपने कोई फ्रॉड कमिटेड नहीं करा है तो आपके अगेंस्ट में कोई भी एफआईआर कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत नहीं दे रखे हैं, आपने कोई अन्य दस्तावेज गलत नहीं दे रखा है, वहां पर आपने अपनी सैलरी स्लिप गलत नहीं लगाई है, तो आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर तो कभी नहीं हो सकती किसी भी थाने में, देश के किसी भी थाने के अंदर कहीं पर भी नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपको कोई पुलिस बन के, कोई एडवोकेट बन के बोलता है ना कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, तो आप उसे 4 गाली देके फ़ोन काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं है, एक 10वीं फेल निहायती भड़वा, जी हाँ बिल्कुल सही सब। ठीक है, भड़वा रिकवरी एजेंट है और कोई नहीं है, समझे। अब एक चीज़ होती है कि यार बहुत सारे भाइयों को, किसी को एसबीआई से आ रहा है, किसी को एचडीएफसी से आ रहा है, किसी को एनबीएफसी से आ रहा है, किसी को किसी और एडवोकेट भेज रहा है। ठीक है, उन सभी को ये जो हमारा पहले का सेक्शन था ना आईपीसी का कि 420 और 416, उसका नोटिस अब आ रहा है कि भाई साहब 316 और 318 के अंदर। तो क्या ये नोटिस वैलिड है? यार एक चीज़ माइंड में सोच के देखो। ठीक है, इन नोटिस के अंदर लिखा क्या रहता है? इन नोटिस के अंदर लिखा रहता है कि आपने बैंक से फ्रॉड कमिटेड करा है, तो इसीलिए हम आपके ऊपर ये वाला केस कर सकते हैं या फिर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे इसके अंदर। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई साहब एफआईआर तो हो ही नहीं सकती, चाहे इनका बाप चाहे या फिर कोई माँ चाहे, ये लोग पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लेंगे ना, तब भी एफआईआर नहीं करवा सकते आपके अगेंस्ट में, बिल्कुल। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है, ना आप हो ना मैं हूँ, कोई भी नहीं है, और उनकी जजमेंट आ चुकी है इसके ऊपर। ठीक है, बीते 2023 में ही आई थी, 23 या 24 में आई थी, याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्टली, उसके अंदर ही आई थी जजमेंट। ठीक है, तो ये लोग नोटिस क्यों भेजते हैं, मेन चीज़ आती है, तो ये लोग ये वाला नोटिस क्यों भेजते हैं? मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बताया, वो बेचारे रो रहे थे थोड़ा थोड़ा, मैं बताता हूँ क्यों रो रहे थे। उन्होंने बताया कि सर मैं 2011 से चला रहा हूँ, मैं 2011 से इस बैंक के अंदर, बैंक का नाम तो लूँगा नहीं, ठीक है, इस बैंक के अंदर लोन वगैरह चला रहा था, मुझे कार्ड वगैरह मिले, मैंने इनकी टाइम टू टाइम पेमेंट करी, 10 साल मैंने टाइम टू टाइम पेमेंट करी। आज मेरा अचानक से डिफ़ॉल्ट हो गया, मेरी जॉब चली गई, मेरी सैलरी वगैरह आ नहीं पाई, तो मेरा 2 महीने का डिफ़ॉल्ट हो गया, तो इन्होंने मुझे नोटिस भेजा है, जिस नोटिस के अंदर लिखा है हो कि आपके ऊपर ये धाराएं लगेंगी 318 316, आपने बैंक के साथ फ्रॉड करा है। अरे ये कहाँ से फ्रॉड हो सकता है यार? अगर उस बंदे को फ्रॉड ही करना होता तो पहले महीने के अंदर ही जो भी उसे 5 लाख 6 लाख रुपए की लिमिट मिली थी कार्ड के ऊपर, वो 1 महीने के अंदर खत्म करता। वो क्यों भरता? वो इतने साल क्यों चलाता? क्या ट्रस्ट बिल्ड कर रहा था? नहीं ना, क्योंकि वो जेन्युइन डिफॉल्टर था, उसको कोई परेशानी आई, उसको कोई दिक्कत आई, उसको कोई भी प्रॉब्लम आई है। ठीक है, कोर्ट में भी अगर कभी केस जाएगा ना तो वहां पर भी इसको कोई परेशानी नहीं होगी,
जज भी जानता है कि भाई साहब विलफुल डिफॉल्टर कौन है। विलफुल डिफॉल्टर का भी कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो लोग विलफुल डिफॉल्ट करते हैं ना, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा, जैसे मान लो 1 लाख रुपए का लोन देना है, 1 लाख रुपए है, कहाँ से पता करोगे कि उसके पास है? क्या कर लोगे उसका? समझे? ऐसे में जिनका जेन्युइन डिफॉल्ट है उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता। समझे? उनके साथ कोई भी दिक्कत परेशानी कभी आ ही नहीं सकती है। ये नोटिस भेजने का मतलब क्या है? ये इनकी डर्टी पॉलिटिक्स हो गई है। ठीक है, डर्टी पॉलिटिक्स बोलूंगा मैं, बता रहा हूँ क्यों। क्यों डर्टी पॉलिटिक्स बोलूंगा मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। इन्होंने आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजे, इस साल ही आए ये नोटिस। जो आपको 318 316 के नोटिस आ रहे हैं ना, वो इसी साल नोटिस आए हैं, इससे पहले नहीं आते थे। समझे? इससे पहले ये नोटिस नहीं आया करते थे। तो अब सीधी सीधी बात है, आप कई भाई लोग बोलेंगे सर पहले बीएनएससी नहीं था, तो आते आईपीसी में आते होंगे ना। आईपीसी के भी नहीं आते थे। किसी एक बंदे को मेरे को दिखा दो जिसको आईपीसी का 420 का नोटिस आया हो लोन डिफॉल्ट पे, किसी को नहीं आया। अभी क्यों भेज देते हैं? क्योंकि ये धारा नहीं है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, लोगों को जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर। अब जब जागरूकता नहीं है तो ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। कोई बेचारा सोचता है कि यार मेरे ऊपर सही में केस कर दिया गया, कहीं मेरे ऊपर ये है। अब उन्हें कौन बताए कि एडवोकेट के पैनल से नोटिस आया है, कोई कोर्ट का समन नहीं आया है। कोर्ट का जब समन आता है तो वहाँ पर कोर्ट का नाम लिखा रहता है, जज का नाम लिखा रहता है, जज की मोहर लगी रहती है, और जो स्टेट होगा वहाँ के कोर्ट की मोहर लगी रहती है। समझे? तो इस नोटिस से आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। फॉर्जरी का नोटिस क्यों भेज रहे भाई? लोन डिफॉल्ट में काहे की फॉर्जरी? क्या कर दिया? तुम्हारे पास जब तक पैसा था तुमने भरा, नहीं था तो नहीं भर रहे, कोई बात नहीं। उस पर फांसी भी लटका देंगे क्या साले? उस पर क्या करेंगे? उस पर कुछ करना बनता ही नहीं है एक्चुअली में इनका। ये सिर्फ आपको डराना है, आपको टेंशन देना है। जो मेरे कुछ क्लाइंट है जिन अपने घर पे रह रहे हैं, उन्होंने एड्रेस चेंज नहीं करा, फ़ोन नंबर है, विजिट हैंडल कर रहे हैं, उनको ये नोटिस आ जाता है। उन्होंने क्या फ्रॉड कमिटेड करा भाई? वो तो अपने घर पे भी है, वो तो कहीं गया भी नहीं है। और जो बंदे ने एड्रेस चेंज कर दिया उसको भी आता है ऑनलाइन कि आपने ये फ्रॉड कमिटेड करा है, आपके साथ ये होगा वो होगा, फलाना ढिमकाना। होता कुछ नहीं है। साल भर से देख रहे हैं भाई, आधा साल बीत गया 2025 में, अब 7वां महीना आ गया, जुलाई हो चुकी है। समझ रहे हो कुछ नहीं रहा है। बस वही है कि डराने का धंधा बना दिया है, आप लोगों को फंसाना चाहते हैं, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। आप लोगों को मैं फिर कहता हूँ, एक तरीके से बताता हूँ, अपने माइंड में प्रेशर मत आने दो। आप लोगों को एक स्टोरी भी सुनाता हूँ, चलो ठीक है। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनकी एज आई गेस मेरे हिसाब से अब 62 हो चुकी है। ठीक है, ओके। वो कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन्होंने पहले रिटायरमेंट ले लिया था अपना गवर्नमेंट जॉब से। उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, उन्होंने एसबीआई से अपने इतने सालों से लोन चलाए। ठीक है, लमसम जब 85 तब से उनके लोन चलते हुए आ रहे थे। ठीक है, सन 85 1985 की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत टाइम हो चुका है। समझे? तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, अब बोलो। समझे? तब से उन्होंने लोन चलाया था। ठीक है, अपनी बेटी की शादी करी लोन लेके, घर बनवाया होम लोन पे, सब चीज़ें करी, टाइम टू टाइम पेमेंट वगैरह करी, उनका रिकॉर्ड अच्छा था। तो भाई साहब इंडिया में जब क्रेडिट कार्ड बढ़ने लगे 2016-17 में, तब इनको भी क्रेडिट कार्ड वगैरह मिले, उन्होंने वो भी चलाया टाइम पे। लेकिन जब लॉकडाउन आया तब इनको कुछ परेशानी वगैरह हो गई, कुछ हेल्थ इशू हो गए, इनके बेटों को कोविड हो गया था, तो उसमें पैसा वगैरह लग गया ज़्यादा। जब उनको पैसा वगैरह लगा ज़्यादा तो उन्होंने हो गया कार्ड डिफॉल्ट। अब अगर लोन होता तो एक बार के लिए वो चला भी लेता। अब 2 लाख रुपए का कार्ड दे रखा है, अगर बंदा 2 लाख रुपए यूज़ कर देता तो एक बूढ़ा आदमी कहाँ से भरेगा? सोचने वाली बात है ना। उन्होंने यूज़ कर दिया। अब जब यूज़ कर दिया तो रिकवरी वालों ने अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके कि हम तो ये करेंगे वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। आपको पता है मेरे रिलेटिव ने क्या कहा? 62 की एज के हैं वो अभी से। अगर लॉकडाउन का टाइम मान लो तो 5 साल और कम कर दो, बट बैरली चल पाते होंगे, बहुत मुश्किल से छड़ी वड़ी लेके चलते हैं, कई आधा घंटा लग जाता होगा। ठीक है, 500 मीटर क्रॉस करने में, और बताओ। बट उन्होंने जानते हो क्या बोला रिकवरी वाले को? जो उखाड़ता उखाड़ ले। समझे? ये मेंटेलिटी रखनी है आपको, सीधी बात है। आपको मेंटली प्रेशर नहीं लेना, सीधी बात है। रिकवरी वाला आया, उस तरीके से बात करी, निकला, खत्म कहानी। कंप्लेंट करी, रिकवरी के होम विजिट भी रुक गई, खत्म कहानी। ये होता है तरीका। आपको मेंटली प्रेशराइज नहीं होना है कभी भी, सीधे कहता हूं मैं। एक 62 ईयर के एज वाला आदमी मेंटली प्रेशर नहीं ले रहा तो आप लोग क्यों लोगे? आपकी तो एज नहीं होगी ज़्यादा। जो अभी हाल फिलहाल में जो लोन डिफॉल्टर होंगे ज़्यादा 30 साल के होंगे, 40 साल के होंगे ज़्यादा, है ना। अभी तो बूढ़े नहीं हुए ना मेरे भाई। अभी तो अगर लड़की के साथ घूमना होगा तो बाहर घूमोगे ना, है ना। एज कम बताओगे, फिट रहने की ट्राई करते हो, तो डरना किस बात का है? टेंशन किस बात की लेनी है? सीधी बात कहता हूँ। और जो हमारी लेडीज़ हैं जिनका वो है, ठीक है,
जो हमारी लेडीज है मेरे भाई, तुमको तो डरने की जरूरत ही नहीं। तुमको तो पता है लोन के अंदर अगर 1 करोड़ का हो या 10 करोड़ का हो, डिफॉल्ट कर दिया है तो आपको तो जेल हो ही नहीं सकती, आपके खिलाफ तो जेल का ऑर्डर पास ही नहीं हो सकता। तो टेंशन किस बात की। तुम तो मेरे भाई अगर किसी लीगल नोटिस में जाते भी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, टेंशन वाली बात ही नहीं उसके अंदर। लेकिन एक मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाला नोटिस तो बता दिया कि अगर आपको लॉयर के पैनल से ये वाले नोटिस आ रहे हैं तो आप आराम से टेंशन फ्री रह सकते हो, ठीक है। बट हाँ एक चीज़ है, अगर 318 और 316 के आपको कोर्ट से समन आ रहे हैं, जो कि मैक्सिमम अब लगते हैं, वो लगते हैं कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता कोर्ट पे। अगर वहाँ से समन आ रहा है आपको, अब समन कैसे पता करना। समन मेरे भाई एक वाइट पेपर होगा, वहाँ पर ज़्यादा कुछ खास लिखा नहीं रहता, मोहर ज़रूर होगी कोर्ट की, ठीक है, वो चीज़ आप नोटिस कर लेना, ठीक है। बिना मोहर के बिना साइन के वो नोटिस कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। नोटिस नहीं, सॉरी, समन, समन बोलते हैं उसे। आप, मैं नोटिस बोलूँ या समन, वैसे कंसिडर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो आता है तो उस केस के अंदर आपको एक बार बेल लेके उस केस को खारिज करवाना पड़ेगा, ठीक है, उतना आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं करते हो तो फौर्जरी की धारा लगी हुई है, आप वहाँ पर उस नोटिस पे अपने लॉयर को भेजते नहीं हो उस समन पे, तो एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर वो आगे चल के आपका जो लोकल पुलिस थाना होगा वहाँ पर कॉग्निजेंस के लिए चला जाता है, और कॉग्निजेंस का मतलब होता है अरेस्ट वारंट, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ ज़रूर संभाल के चलें कि अगर आपको ये वाला समन आ रहा है तो आप उस पर अपने लॉयर को ज़रूर भेजें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुछ मदद कर दें तो ऊपर नंबर आ रहा है, हम ऑल इंडिया एडवोकेट भी प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वरना आप किसी और से भी करवा सकते हो। वहाँ पर आपका लॉयर चला जाएगा, वहाँ पर आपके बेहाफ पे डेट ले लेगा, एक बार आपको बेल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपका केस क्लोज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो केस है वो केस बनता ही नहीं एक्चुअली में। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इस केस के अंदर कुछ है नहीं खास। वो लोग फ्रॉड प्रूफ नहीं कर पाएंगे, 1-2 डेट के बाद खत्म हो जाएगी बात, कहानी, वहाँ पर कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रूफ तो है नहीं उनके पास कि तुमने कोई फ्रॉड करा है फिर कुछ और है। तुमने तो पैसे लिए थे, जब पैसे थे दिए, अब पैसे नहीं है तो नहीं दे पा रहे, आपका एफिडेविट लगेगा, खत्म हो जाएगी कहानी। तो ये चीज़ जरूर फॉलो करना है, समन को इग्नोर नहीं करना, नोटिस पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, समन को इग्नोर नहीं करना बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ के चलो, प्रॉपरली माइंड को अच्छा रखो, कोई दिक्कत परेशानी कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। और अगर कुछ अगर आती भी है प्रॉब्लम, कोई और दिक्कत है, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।